नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल पाथ विद अनु में स्वागत है। आज मैं आपको पितृपक्ष की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है और जिसमें सबसे बड़ा दान अन्न का है। इसी दिन के चलते पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के अहम पात्र सूर्यपुत्र कर्ण को भी स्वर्ग में बिना अन्न के भूखों मरना पड़ा था। जिस कर्ण ने मांगने पर अपने शरीर के स्वर्ण कवच और कुंडल भी दान में दे दिए थे, लेकिन स्वर्ण दान करने के बाद भी स्वर्ग में उसे अन्न प्राप्त नहीं हो सका था। एक क्षत्रिय होने के कारण महाभारत के युद्ध में वीरगति को प्राप्त होने के बाद कर्ण को स्वर्ग मिला, जहां उसे अपने द्वारा किए गए सभी पुण्यों का फल तो मिला, लेकिन वह स्वर्ग कर्ण के लिए नरक के समान हो गया था, क्योंकि जहां स्वर्ग में उसके साथी दुर्योधन व अन्य योद्धाओं को खाने के लिए तरह तरह के पकवान मिल रहे थे, तो वहीं कर्ण को खाने के लिए सोने की बड़ी बड़ी थाल में सोने की अशर्फियाँ और आभूषण ही दिए जा रहे थे। कहा जाता है कि कर्ण के साथ यह व्यवहार इंद्रदेव के आदेश के चलते किया जा रहा था। अपने साथ इस प्रकार का व्यवहार होते देख कर्ण बहुत निराश था। एक दिन भूख से व्याकुल होकर वह देवराज इंद्र के पास पहुंचा और उसने पूछा, हे प्रभु, आखिरकार क्या कारण है कि मुझे भोजन की जगह केवल सोना ही खाने को दिया जा रहा है। कर्ण के इस सवाल का उत्तर देते हुए इंद्रदेव ने कहा कि वैसे तो तुम बहुत दानवीर थे, लेकिन तुमने अपने पूरे जीवन भर प्रसिद्धि के लिए केवल सोने का ही दान दिया था। पृथ्वी पर जो भी मनुष्य दान देता है उसे मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में वही खाने के लिए प्राप्त होता है, लेकिन तुमने अपने अहंकार और मोह में आकर पितृपक्ष के दिनों में अपने पूर्वजों और पितरों का कभी श्राद्ध तर्पण नहीं किया। यही कारण है कि तुम्हें अब स्वर्ग में होते हुए भी अपने दिए हुए दान के अनुसार सोना ही खाने के लिए दिया जा रहा है। इस बात का पता चलते हुए कर्ण ने तर्क देते हुए इंद्रदेव से कहा कि उन्हें ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे। इस कारण उन्होंने कभी पिंडदान नहीं किया, क्योंकि कर्ण को धर्म का ज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए वह जीवन भर केवल सोने का ही दान करता रहा, परंतु वह दानवीर था, इसलिए इंद्रदेव ने उसे अपनी गलती सुधारने का एक अवसर दिया और उसे लगभग 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर अपना पश्चाताप करने के लिए वापस भेजा गया। इन दिनों में कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए न केवल विधि पूर्वक उनका श्राद्ध किया, बल्कि अपने पितरों को भी अन्न दान कर उनका तर्पण किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया, जिस दौरान मनुष्य अपने पितरों को पिंड दान करके हर प्रकार के पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।